नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो क्या आप तैयार हैं अपनी डिग्री को एक शानदार करियर में बदलने के लिए? ये आपकी एकेडमिक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेस्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीधा डाइव कर रहे हैं इस वैल्यू एडेड कोर्स के यूनिट 2 में। ये यूनिट दोस्तों आपकी बीकॉम के बाद ड्रीम जॉब तक पहुंचने का पूरा रोड मैप है। इसमें वो सारी जरूरी स्किल्स है जो आपको चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका जॉब सर्च ना बिल्कुल एक मूवी की तरह है। आपका रेज्यूमे वो तो बस ट्रेलर है, और इंटरव्यू वो है पूरी ब्लॉकबस्टर मूवी। हमें ट्रेलर इतना जबरदस्त बनाना है कि एम्प्लॉयर पूरी मूवी देखने के लिए बेताब हो जाए। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए 6 पार्ट्स में बांट दिया है। हम प्रोफाइल बनाने से शुरू करेंगे और फाइनल इंटरव्यू क्रैक करने तक जाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इस खेल के औजार यानी टूल्स को समझते हैं। हर टूल का एक खास काम है आपको मार्केट में प्रेजेंट करने का। देखिए, सिंपल भाषा में समझते हैं। आपका रेज्यूमे एक छोटा सा ब्रोशर है जिसमें आपके हाइलाइट्स हैं। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल वो एक डिजिटल बिलबोर्ड है जो 2400 घंटे आपका प्रचार कर रहा है। और इंटरव्यू वो है आपकी फाइनल सेल्स पिच जहां आप डील क्लोज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। और याद रखिए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपसे मिलने से पहले ही बन जाता है। कैसे? आपके रेज्यूमे और सोशल मीडिया से। तो चलिए इसे एकदम सॉलिड बनाते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है वीक वर्ड्स का इस्तेमाल। इनको छोड़ दीजिए। अपने रेज्यूमे को पावर अप करने के लिए इन एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए। मैनेज्ड, डिजाइंड, लेड। इन शब्दों से पता चलता है कि आपने सच में काम किया है, सिर्फ देखा नहीं। अच्छा, एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, सीवी और रेज्यूमे में क्या फर्क है? देखिए, सीवी एक लंबी डिटेल्ड एकेडमिक हिस्ट्री है, लेकिन रेज्यूमे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हर जॉब के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, उस जॉब के हिसाब से। इसको याद रखिएगा। जैसा हमने कहा, लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल बिलबोर्ड है, तो उसे अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा मत छोड़ दीजिए। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करेगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, एम्प्लॉयर्स आपको गूगल जरूर करेंगे, इसलिए चेक कर लीजिए। अपने पर्सनल अकाउंट्स को प्राइवेट रखिए और देखिए कि गूगल सर्च में आपके बारे में क्या दिखता है। प्रोफेशनलिज्म हमेशा पहले आना चाहिए। ओके, तो आपका रिज्यूमे रेडी है, लिंक्डइन प्रोफाइल चमक रहा है। अब क्या? अब टाइम है ये साबित करने का कि आप में दम है, खुसूसन जब आप एक रूम में दूसरे कैंडिडेट्स के साथ बैठे हों। चलिए देखते हैं कैसे। ग्रुप डिस्कशन का नाम सुनते ही लगता है कि जो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा वही जीतेगा। सही? बिल्कुल गलत। ये शाउटिंग मैच नहीं है दोस्तों, ये आपके लॉजिक, आपके पॉइंट्स और आपके लीडरशिप स्किल्स का टेस्ट है। यहाँ एक प्रो टिप है, जीडी में ब्रिज बनने की कोशिश कीजिए। जब 2 लोग अलग अलग एक्सट्रीम्स पर बहस कर रहे हों, आप उनके पॉइंट्स को जोड़िए और एक मिडिल पाथ, एक सोल्यूशन सुझाइए। इससे आपकी लीडरशिप और क्रिटिकल थिंकिंग साफ दिखती है, और यही तो मॉडरेटर देखना चाहता है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर। इसके लिए एक गोल्डन रूल है, 10-20-30 रूल। इसे याद रखिएगा। पहला 10 मतलब आपकी प्रेजेंटेशन में 10 से ज्यादा स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए। फिर आता है 20 यानी पूरी प्रेजेंटेशन 20 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। और आखिर में 30, ये है मिनिमम फॉन्ट साइज। 30 पॉइंट से छोटा फॉन्ट यूज मत कीजिए ताकि पीछे बैठे आदमी को भी सब साफ दिखे। तो अब हम आ गए हैं फाइनल बॉस लेवल पर, पर्सनल इंटरव्यू। ये मेन इवेंट है दोस्तों। यहाँ परफॉर्म कर लिया तो जॉब आपकी। चलिए इसको जीतने का फॉर्मूला सीखते हैं। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाए आपने ऐसी सिचुएशन कैसे हैंडल की, तो आपके पास एक सीक्रेट वेपन होना चाहिए, और वो है स्टार मेथड। ये आपके आंसर्स को एक कहानी की तरह एक पावरफुल स्ट्रक्चर देता है। तो चलिए इस स्टार मेथड को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, मुझे उस समय के बारे में बताइए जब आपने एक डिफिकल्ट क्लाइंट को हैंडल किया था। देखा आपने कितना सिंपल और इफेक्टिव है। सिट सिचुएशन, आपने प्रॉब्लम बताई। टी टास्क, आपने अपना गोल बताया। ए एक्शन, आपने बताया कि आपने क्या किया। और सबसे इंपॉर्टेंट आर रिजल्ट, आपके एक्शन से क्या पॉजिटिव आउटकम निकला। और यहाँ रिजल्ट में नंबर्स का जादू चलता है। मैंने चीजों को इंप्रूव किया कहना ठीक है, लेकिन मेरे एक्शन से क्वालिफाइड लीड्स में 20% का इजाफा हुआ कहना, इसका इंपैक्ट ही अलग है। हमेशा नंबर्स यूज करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, इन सब के बीच बेसिक्स मत भूल जाना। आपका आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो अब तक हमने सारे स्टेप्स देख लिए। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को समझते हैं। वो एक माइंडसेट क्या है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। देखिए, जॉब सर्च एक फनल जैसा है। ऊपर से हजारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन हर स्टेज के बाद रेज्यूमे स्क्रीनिंग, जीडी, इंटरव्यू, लोग छटते जाते हैं और आखिर में बस कुछ ही लोग फाइनल राउंड तक पहुंचते हैं। और अब इस पूरे सेशन का और आपके एग्जाम का गोल्डन की, इस लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। कंपनी आपको इसलिए जॉब नहीं दे रही कि आपने पास्ट में क्या किया, वो आपको इसलिए हायर कर रही है क्योंकि वो आपके फ्यूचर पोटेंशियल में इन्वेस्ट कर रही है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है ये साबित करना कि आप उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है। आप रिवॉर्ड नहीं मांग रहे, आप ये बता रहे हैं कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों है। चलिए अब फटाक से एक क्विक 30 सेकंड का रिवीजन करते हैं जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है। रेडी? रेज्यूमे शॉर्ट, इंपैक्टफुल, रिजल्ट फोकस्ड। सोशल मीडिया, लिंक्डइन को अपना लिविंग रेज्यूमे बनाओ। ग्रुप डिस्कशन, लॉजिक और लिसनिंग, नॉट शाउटिंग। इंटरव्यू, स्टार मेथड से कहानी बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट, आप उनके फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट हो। सिंपल। अच्छा, अब कुछ कॉमन सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। पहला, मेरा रिज्यूमे कितना लंबा होना चाहिए? जवाब सिंपल है, अगर आप फ्रेशर हैं तो 1 पेज बस। रिक्रूटर के पास सिर्फ 6 से 7 सेकंड होते हैं आपका रिज्यूमे देखने के लिए, तो उसे कंसाइज और पावरफुल रखिए। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, अगर स्टार मेथड में मेरे रिजल्ट में कोई नंबर ना हो तो क्या करें? खासकर फ्रेशर्स के लिए ये प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, अगर आप नंबर नहीं दे सकते तो क्वालिटेटिव आउटकम पर फोकस कीजिए, यानी आपके काम से क्या बेहतरी आई, जैसे इससे टीम कम्युनिकेशन बेहतर हुआ या इससे प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो आसान हो गया। ये भी बहुत इंपैक्टफुल है।
तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, ये पूरा प्रोसेस एक ही चीज के बारे में है। आप एक इन्वेस्टमेंट हैं और आपको ये साबित करना है कि आप उनके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब जाइए और उन्हें अपना पोटेंशियल दिखा दीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।